हेलो भाइयों, नमस्कार। आज एक बहुत बढ़िया खुशखबरी आई है कि एसआई की वैकेंसी आ गई, और वो भी राजस्थान एसआई। और आप इसमें पदों की संख्या 859 है भाइयों। 859 पदों की संख्या है। और इसमें हम जानेंगे कि इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले क्राइटेरिया इसकी में अगर बात करें तो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन आप चाहे किसी भी बोर्ड से, चाहे कोई भी आपका स्ट्रीम हो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि यह फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा। तो ये फॉर्म 9 तारीख से भरा जाएगा भाई, 9 फरवरी से भरा जाएगा। इससे पहले एक और चीज़ आपको आवश्यक सूचना ये जान लेना है कि फॉर्म में भाई गलती नहीं करना है, क्योंकि देखिए एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है और इसमें कोई भी त्रुटि ना कीजिएगा। देखिए इसमें सबसे पहला एक चीज़ ख्याल कर लीजिए कि अगर आप कहीं त्रुटि कर देते हैं तो उसमें आपको 300 रुपये देकर ही सुधारना पड़ेगा, और वो भी तय समय के, जब तक फॉर्म भरा जा रहा है उसी के अवधि के बीच में। ये नहीं कि फॉर्म भरा गया और बाद में आपको पता चला कि हाँ हमारा गड़बड़ था, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ हम बताएं, जो भाई यूपीएसआई की तैयारी बहुत सालों से कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया चांस है। आप इसको देखिए, मज़ा आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। आप बस मन लगा के एकदम पढ़िए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। और देखिए इसका जो आवेदन की अवधि है वो 9 फरवरी से 10/3/2021 रात को 12 बजे तक है। ये चीज़ आप ख्याल कीजिएगा। 9 तारीख से इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, लेकिन 9 तारीख से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई आप पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ एक इसमें पीईटी भी है। पीईटी भी है, वो भी बहुत ही आसान है, आप कर ले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पास करना है जो रिटेन एग्ज़ाम। रिटेन एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, हमारे चैनल पे ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है बहुत ही आसानी तरीके से, आप उसको भी देख सकते हैं। मतलब आपको जहाँ से भी अच्छा लगे आप एकदम अपना जी जान झोंक दीजिए दोस्तों। वैकेंसी बार बार नहीं आती है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जो वैकेंसी आ गई फिर बार बार नहीं आएगी। और हाँ, हम अभी भी आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये यहाँ पे आपको पूरा बढ़िया से लिख कर दे दिया है कि आप क्या नहीं करना। कह रहा है कि आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात पश्चात 10 दिवस के भीतर, मतलब समझिए कि आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित, मतलब कुल मिला जुला के अगर आपको 300 रुपये देना है अगर आप आवेदन जो कर रहे हैं उसकी तारीख के 10 दिन बाद तक अगर आप सुधार करना चाहते हैं, यही है। लेकिन कुल मिला जुला के हमें कोई गलती नहीं करना है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि पेपर का जो पैटर्न है इसका क्या होगा। और पेपर के पैटर्न से पहले परीक्षा शुल्क जान लीजिए। तो ये 350 रुपये जो है सामान्य वर्ग के लिए है, और जो ओबीसी में क्रीमी लेयर हैं उनको 250, और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको 150 रुपये देने हैं भाई। चलिए आगे आपको हम एक चीज़ बता देते हैं कि और अब जो इसकी पीईटी की क्या कंडीशन है, जो शारीरिक मानक जो है उसका क्या इसमें दिया है। तो देखिए सबसे पहले चीज़ इस पे जो ऊंचाई होनी चाहिए आपकी 168 होनी चाहिए। अगर आपकी 168 ऊंचाई है तो आप एकदम निश्चिंत होकर भरिए। और सीना सीना जो है 81 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाव का, और न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये आप ख्याल रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीना तो आप कर ले जाएंगे। बस आपको सबसे ज़्यादा ख्याल करना है तो रिटर्न। रिटर्न देखिए, रिटर्न में देखिए सब्जेक्ट क्या क्या है। देखिए यहाँ पे दिया ए रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सेक्शन 1st, 2nd and 5th फॉर द पोस्ट ऑफ प्लाटून कमांडर इन सेक्शन 4th, 5 be conducted by the commission, such places time may be notified commission of the following pattern। देखिए इस पे जनरल हिंदी 200 मार्क, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस 200 मार्क। बहुत ही आपको कुछ घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से आप, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें एक और चीज़ है कि मेरिट जो है ना, कम से कम कि 36% जो मार्क होना चाहिए प्रत्येक पेपर में होना चाहिए, ठीक है।
और 40% एग्रीगेट होना चाहिए। मतलब 36% इसका और पूरा अगर दोनों का टोटल मिला दिया जाए तो मतलब 40% कुल मिला-जुला कर आपको आना चाहिए, तभी आप मेरिट में रहेंगे, नहीं तो बाहर हो जाएँगे। और जो मेरिट बनेगी ना, मेरिट जो बनेगी यह क्या बोलते हैं लिखित परीक्षा की, उसमें 20 गुने बच्चों को शामिल किया जाएगा। किसके लिए? ओपीईटी के लिए शामिल किया जाएगा। यही इसका मानक है। अब देखिए आपको सबसे एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अगर आपको जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी और साइंस की तैयारी करनी है तो इस पर हमारे डबल एडी स्टडी पर आप एकदम निश्चिंत होकर आइए। और अगर आपको कोई शक हो तो पहले एक आध वीडियो देख लीजिए, एकदम बेकायदे ट्रिक से बहुत ही बढ़िया से एकदम समझा दिया जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप, जहाँ तक हम उम्मीद है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। तो हाँ, एक चीज़ आप ख्याल कीजिए, फॉर्म भरते समय कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म बहुत ही आराम से भरना है, फॉर्म आराम से भरना है। और तैयारी अब आज ही से आपको ज़ोर शोर में करना है, क्योंकि अब जब ये समय जो है ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, बार बार ये समय नहीं आएगा। इस चीज़ को आप ख्याल रखिए। और हाँ, देखिए आपको हर एक नंबर के लिए फाइट करना है। ये नहीं है कि हमारा ये चीज़ बहुत स्ट्रांग है हम इसी पे फोकस करेंगे, नहीं। जो वीक है उस पे भी आपको फोकस करना है, और वो भी प्रॉपर टाइम देके। और जो स्ट्रांग है उस पे तो करना ही है, उससे भी नहीं छोड़ना है। तो ये चीज़ें आपको ख्याल होना चाहिए। और ये एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से आप क्लियर कर जाएंगे।